गुड मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ए और बी का मान ज्ञात करो। यदि फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी यदि एक्स ग्रेटर देन सी। देखिए हमें आगे दिया है एक्स बराबर सी पर हमारा जो फलन है अवकलनीय है। Hey there. Subscribe to my तो अगर channel फलन हमारा and also अवकलनीय press है this तो हम bell icon. जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर लेके अगर हम सरल करेंगे तो ए और बी का मान हमें मिल नहीं पाएगा। तो जब यह अवकलनीय है तो फलन संतत भी होगा। तो हमने वही लिख दिया है फलन एफ एक्स कामा एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है तो एफ एक्स कामा एक्स माने फलन हमारा एफ एक्स कामा एक्स बराबर सी पर संतत होगा या सतत होगा। अगर फलन हमारा एक्स बराबर सी पर संतत होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जो है एफ सी। अगर मान हमको सी दिया है तो एफ सी ए दिया है बराबर एफ ए, एक्स का मान बी दिया है बराबर एफ बी, डी दिया है बराबर एफ डी होगा। तो चलिए हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इंटेंस टू सी माइनस माने लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स इंटेंस टू सी प्लस राइट हैंड लिमिट ए एफ एक्स हमारा फलन बराबर एफ सी हो गया। तो सी माइनस का मतलब हो गया हम इस टेबल से उस फलन का चुनाव करेंगे। देखिए यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ, यहाँ भी एफ एक्स लिखा हुआ है। तो हमें एफ एक्स का ये पहला मान दिया गया है, एफ एक्स का ये दूसरा मान दिया है। तो बात यहाँ पर आके रुकती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन एफ एक्स का कौन सा मान लिया जाएगा और राइट हैंड लिमिट में एक्स का कौन सा मान लिया जाएगा। या हम अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ एक्स का कौन मान लेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो एफ एक्स का कौन सा मान लेंगे। तो हम सीधा सा हिसाब है जिसमें एक्स लेस देन हो वह लेफ्ट हैंड लिमिट में या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेते हैं और जिसमें एक्स बड़ा हो वह राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव में लिया जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा वह देखना है कि एक्स किस में छोटा है, एक्स किस में छोटा है। यहाँ देखिए एक्स को छोटा दिखाया गया, किससे छोटा है, सी से या सी के बराबर है। यह लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ एक्स का मान रखा जाएगा। तो वही रख दिया हमने एक्स स्क्वायर। जब मान रख देंगे तो सी माइनस हटा देंगे, केवल सी हो जाएगा। अब एक लिखा है राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब होगा एक्स का बड़ा मान किस में है। देखिए एक्स ग्रेटर देन है, एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, एक्स बड़ा है, इसमें मुंह नहीं खुला था एक्स की, वो तो छोटा था। तो राइट हैंड में एक्स का बड़ा मान, एक्स बड़ा है सी से, तो ए एक्स प्लस बी रख दिया गया। जो सी प्लस था ये कैंसिल हो जाएगा, सी हो जाएगा एफ सी। तो इसका मतलब है एक्स का मान सी रखा गया, माने एक्स बराबर सी, एक्स बराबर सी। एक्स ही बराबर का चिन्ह है, ये वाला ऊपर वाला छोड़ देंगे तो अगर ऊपर वाला कैंसिल कर दिया तो एक्स बराबर सी। एक्स बराबर सी में कौन मान दिया है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स का मान सी रखेंगे तो यहाँ एफ सी और यहाँ सी रखेंगे सी स्क्वायर। एफ सी का मान क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। चलिए लिमिट हटा दीजिए। अगर आप लिमिट हटा देंगे तो लिमिट अगर हटा देंगे तो यही कहेगा कि जहाँ एक्स लिखा गया हो वहाँ सी रखना। इतना अगर आप कैंसिल करते हैं तो जो बचेगा जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ पे सी रखना। तो यहाँ एक्स है तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ए भी हटा दीजिए, यहाँ एक्स लिखा सी हो जाएगा ए सी प्लस बी बराबर सी स्क्वायर है ये है।
तो 2 बार बराबर है सी स्क्वायर के, तो इसे नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 1। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हाँ वहाँ पर हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे। या आपको मान किसका चाहिए, ए या बी का मान चाहिए। इन मान पूछा गया है, यहाँ से बी का मान निकाल लीजिए, ए सी को इधर लाइए। या ए वाला सी स्क्वायर है, ए भी तो हमारा सी स्क्वायर है, चलो इसे कैंसिल करके ए सी को इधर ले जाते। तो हमारा हो जाएगा बी बराबर सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमारा समीकरण हो जाएगा 1। अब जो है एक समीकरण ये बन गया। x बराबर सी पर हमारा फलन का है, अवकलनीय है। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर का होता है राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं, लिमिट h इन टेंस टू 0 और हमें क्या दिया है, x का मान c दिया है। तो यहाँ हो जाएगा f c माइनस h माइनस एफ सी बटे माइनस h। और इधर हो जाएगा हमारा लिमिट h इन टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे क्या हो जाएगा एच। अब देखिए c माइनस एच कहाँ पे रखा गया, x का मान, और किसमें हम हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब x जिसमें छोटा हो, यही दिया है x। तो यही x का मान यहाँ आप क्या रखे हैं, c माइनस एच। तो एफ सी माइनस एच बराबर ये हो जाएगा, छोटा वाला लेफ्ट हैंड में लेते हैं डेरिवेटिव में, तो यहाँ c माइनस एच। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h इन टेंस टू 0 c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या रखना है c, यहाँ c रख लिया जाए क्योंकि यहाँ f, यहाँ x का मान c रखेंगे, एफ सी यहाँ भी c रखेंगे, तो c स्क्वायर एफ सी का मान आ जाएगा c स्क्वायर बटे माइनस h बराबर लिमिट h इन टेंस टू 0। अब ये देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में x बड़ा होना चाहिए। तो देखिए x बड़ा है तो यह हम यूज करेंगे ए एक्स प्लस बी। तो हमें x के जगह पे क्या रखना है, c प्लस एच। तो देखिए a है, a रहेगा x का मान c प्लस एच इंटू प्लस का दिया है b माइनस ये क्या लिखा है एफ सी। अब x का मान c रखना है, तो यहाँ x यहाँ रखेंगे तो एफ सी हो जाएगा, और यहाँ c रखेंगे x का मान, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी बटे हमको कहा दिया है h। चलिए इसे तोड़ दिया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. माइनस दूसरा फिर पहला प्लस दूसरा, तो लिमिट h इन टेंस टू 0 पहला का दिया है, पावर छोड़ देंगे तो पहला पद हो गया, c माइनस एच माइनस दूसरा पद, पावर छोड़ने के बाद जो बचेगा माने प्रथम पद स्क्वायर माइनस सेकंड पद स्क्वायर। तो पहला माइनस दूसरा, दूसरे ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा बटे का दिया है माइनस एच बराबर लिमिट
h इंटेंस टू 0। चलिए इसको सरल कर दिए। a का c में गुणा ac, इसका इसमें गुणा AH प्लस b, माइनस का गुणा कर देंगे माइनस AC, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस b। ये माइनस b प्लस b कट जाएगा, माइनस AC प्लस AC कट जाएगा, बटे कह दिया है h। अब चलिए है माइनस c प्लस c कट जाएगा आपका, माइनस h बचेगा। लिमिट h इंटेंस टू 0 माइनस h इंटू c, और c जुड़ जाएगा 2c माइनस h बटे माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h इंटेंस टू 0, क्या बचा AH बटे h। h से h कट जाएगा, यहाँ भी माइनस h से माइनस h कट जाएगा। लिमिट h इंटेंस टू 0 2c माइनस h बराबर लिमिट h इंटेंस टू 0 a बच जाए। चलिए अब इतने को लिमिट को हटा दीजिए, जहाँ पे बचे वाले में जहाँ h लिखा हो वहाँ 0 रख देंगे। a हो जाएगा 2c माइनस 0, इसमें तो है ये नहीं h, तो डायरेक्ट भाग जाएगा, a बचेगा। a 0 माने कुछ नहीं, a हो गया 2c बराबर a, माने a का मान हमारा कितना आ गया 2c। a का आंसर a हो गया। अब इसी a का मान समीकरण 1 में रख लिया जाए, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में लिखा है b बराबर c स्क्वायर माइनस a का मान निकला है 2c इंटू का दिया है c बराबर a हो गया c स्क्वायर माइनस c का c में गुणा c स्क्वायर, माइनस c प्लस माइनस बड़ा है तो माइनस 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर घट जाएगा। ये आ गया हमारा b का मान। देखिए अगला एग्जाम्पल है, यदि f(x) इज इक्वल टू mx प्लस c तथा f(0) इज इक्वल टू f'(0) इज इक्वल टू 1, तो हमें मान किसका चाहिए, f2 का मान चाहिए। f2 का मान चाहिए, इसका मतलब हो गया कि हमको प्रश्न में दिया क्या है, यही दिया है हमको फलन, हमारे पास फलन यही है f(x) इज इक्वल टू mx प्लस c। तो f2 का मतलब यही होता है कि हम x का मान 2 रखें, यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो f2 हो जाएगा। इधर आएंगे तो m गुणे 2 प्लस c, तो 2 तो मिल जाएगा। m और c का मान हमें पता नहीं है, इसलिए हमें f2 का नंबर में कोई मान नहीं मिल पाएगा। तो पहले हमें m और c का मान निकालना होगा, तब हम x का मान 2 यहाँ पे रख देंगे, f2 का मान हमें मिल जाएगा। तो f2 के मान में यही प्रॉब्लम कर रहा है, m और c। तो पहले हमें m और c का मान निकालना होगा, और उसी लिए हमको ये पॉइंट दिया है। अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे x का मान 2 रख लेते, यहाँ भी 2 हो जाता, तो सीधे सीधे f2 बराबर हो जाता 2m प्लस c हो जाता। लेकिन ये पॉइंट दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि m और c का मान हमें निकालना होगा, उसके बाद फलन में हमें x का मान 2 रखना होगा। तो चलिए यहाँ कहा दिया है f0 का मान 1 दिया है, तो हमने लिखा f0 बराबर 1। f0 का मतलब हो गया प्रश्न में फलन में आप x के स्थान पे 0 रखें। देखिए यही x है, यहाँ पे 0 रख लिया गया, तो इधर भी जहाँ x होगा 0 रखेंगे। ये देखिए m हो गया x का मान 0 प्लस c बराबर हमारा क्या है 1। तो चलिए
अब जो है हाई जीरो का m में गुणा हो जाएगा, जीरो माने टोटल जीरो, जीरो माने कुछ नहीं, c बराबर 1। इस प्रकार हमें c का मान मिल गया। अब देखिए क्या दिया है, f डैश जीरो बराबर क्या दिया है 1। f डैश जीरो का मतलब हो गया है फलन का डिफरेंशिएशन। तो अगर f डैश जीरो है तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h इंटेंस टू जीरो, जीरो f जीरो प्लस h माइनस f जीरो बटे h बराबर कह दिया है 1। ये हमारा जो है फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसी को थोड़ा सरल कर लिया जाए। हाई जीरो माने कुछ नहीं, तो हो जाएगा लिमिट h इंटेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ एच माइनस एफ जीरो। एफ जीरो का मान यहाँ पे दिया गया है 1, तो हो जाएगा हमारे पास 1 बटे h बराबर कह दिया है 1। अब एफ एच बने x का मान h रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट h इंटेंस टू जीरो m x का मान h प्लस c, और इधर का बचा -1 बटे h बराबर 1। c का मान आप निकाल चुके हैं, c बराबर 1, तो यहाँ रख लीजिए c का मान, ये हो जाएगा लिमिट h इंटेंस टू जीरो m h प्लस c का मान 1 माइनस 1 बटे h बराबर 1। -1 प्लस 1 कट जाएगा, आपका हो जाएगा लिमिट h इंटेंस टू जीरो, क्या बचा एम एच बटे h, एम एच बटे h बराबर 1। h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट हटा लीजिए, जहाँ h हो वहाँ जीरो रख लीजिए, h है ही नहीं तो लिमिट भाग जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा 1। अब आप f2 का मान निकाल लीजिए। तो प्रश्न यही है हमारे पास, फलन x के जगह पे 2 रखना है, ये हो जाएगा f x का मान 2 बराबर m x का मान 2 प्लस c। अब देखें m और c का मान निकाले हैं, रख लेंगे। तो m का मान यहाँ निकाले हैं 1 इंटू 2 प्लस c का मान यहाँ निकला हुआ है c बराबर 1, ये हो जाएगा 1, 2 1 कम 2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप नहीं समझ पा, जैसे यहाँ एफ डैश जीरो लिखा, एफ डैश का लिखा है जीरो, तो लिमिट हमेशा आप ये फिक्स आपका इतना रहेगा h इंटेंस टू जीरो, ये हमारा फिक्स रहे, इतना हमें लिखना होगा। अब यहाँ अगर जीरो दिया है तो f जीरो प्लस h लिखेंगे, अगर 5 दिया है f 5 प्लस h लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया रहेगा उतना प्लस h माइनस जो यहाँ लिखा है f उतने लिखेंगे। अब बटे h हमारा क्या है फिक्स है, जो बदलने वाला नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. z प्लस h माइनस एफ जेड बटे h हमारा फिक्स रहेगा।
समझ गए ना।